लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, संपत्ति किसे कहते हैं, विपत्ति किसे कहते हैं। सत्संग में इसकी व्याख्याएं होती है और बहुत सही होगा हमारे लिए कि हम जिसके लिए प्रयास करते हैं हम पहले उसका स्वरूप समझ लें। सुख के लिए प्रयास करना गलत नहीं है, सबको करना चाहिए। भीतर से और बाहर से समृद्ध बनना चाहिए। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं होता कि दरिद्री होना। आध्यात्मिक व्यक्ति का दरिद्री होना जरूरी होता है क्या? आध्यात्मिकता का अर्थ दरिद्रता बिल्कुल नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता का अर्थ है भीतर और बाहर से समृद्ध हो जाना। केवल बाहरी समृद्धि के लिए प्रयास करोगे और भीतरी समृद्धि के लिए प्रयास नहीं करोगे तो जिस मनुष्यत्व के लिए, जिस इंसानियत के लिए आपने इतनी सारी ढेर सारी सुख संपत्ति इकट्ठी कर ली, वो इंसानियत ही खत्म हो गई तो मनुष्य के लिए संपत्ति आवश्यक है, मनुष्य के लिए सुख की जरूरत है। अगर आपको यहां से गोरखपुर पहुंचना है, गोरखपुर से अकोला पहुंचना है, आप ट्रेन वाले को बोल दो कि मैं सज्जन हूं, ये टिकट हुई क्या? अगर व्यक्ति संपत्ति के लिए, सुख के लिए प्रयास करते हैं तो गलत नहीं है। केवल उस दिशा में प्रयास करना बहुत गलत होता है, क्योंकि केवल उसी दिशा में प्रयास करने से हम जिस इंसान के लिए ये सब करें, जो हमारे भीतर जो इंसान पड़ा है, जो मनुष्यता हमारे भीतर निवास कर रही है, जिस मनुष्यता के लिए हमें ये सुख संपत्ति, हम ये सब इकट्ठा कर रहे हैं, हम उसको सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो ढेर सारा इकट्ठा हो जाए, तब तक हमारे भीतर जिसका निवास था वो मनुष्यता अगर समाप्त हो गई तो फिर ये किस लिए है? सुख के लिए प्रयास करना सही है, शांति के लिए प्रयास करना सही है, लाभ के लिए प्रयास करना सही है, जीवन में किसी प्रकार की हानि न हो जाए, कोई विपत्ति न हो जाए, इसके लिए सावधान रहना सही है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमें उसका स्वरूप समझना चाहिए। पहले विपत्ति का स्वरूप समझ लो और बाद में उस विपत्ति से बचने के लिए सावधान रहो। पहले हानि का स्वरूप समझ लो, फिर हानि से बचने के लिए सावधान हो जाओ। वो पुरुषार्थ सही होगा हमारा। पहले लाभ के स्वरूप को समझ लो, फिर लाभ के लिए करो दिन रात मेहनत। पर लाभ का स्वरूप, हानि का स्वरूप, सुख का स्वरूप, दुख का स्वरूप, संपत्ति का स्वरूप, विपत्ति का स्वरूप, पहले स्वरूप को समझ लिया जाए, पहले नक्शा हाथ में आ जाए, उसके बाद यात्रा शुरू की जाए कि काठमांडू कौन सी दिशा में है। इस तरह से लाभ की, हानि की, सुख की, दुख की, संपत्ति, विपत्ति, इसके स्वरूप को समझ लिया जाए और उसके बाद उसके लिए अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो फिर देखो थोड़े प्रयास में आपकी ज्यादा गति हो जाएगी उस दिशा में, क्योंकि नक्शा है आपके पास। और मानस कहता है, तुलसीदास जी कहते हैं, लाभ क्या है? लाभ की कछु हरि भगति समान। भगवान के प्रति हमारे भीतर भाव उठे, अहेतुक भाव। हेतुक भाव, सहेतुक भाव व्यापार है। भगवान मुझे इतना दे दे इसके लिए मैं ये करूं, अथवा मैंने इतना किया है इसलिए भगवान मुझे इतना दे दे, वो कर्म है, भक्ति नहीं है। भक्ति कर्म का नाम नहीं है।
भक्ति क्रिया का नाम नहीं है, भक्ति क्रिया नहीं है, भक्ति शारीरिक क्रिया नहीं है, भक्ति मानसिक क्रिया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अपने श्याम को उस भाव से मानना भक्ति है, उसमें क्रिया नहीं होती। निरंतर भगवान के उपकार का हम स्मरण करें, यह भक्ति है। भगवान ने हमको जो कुछ नहीं दिया है उसका लिस्ट नहीं बनाना है। ईश्वर ने अभी तक हमको जो कुछ दिया है उसका विचार करते हुए हम भावुक हो जाए, हम उसके हो जाए, इसको कहते हैं भक्ति। और भगवान के प्रति अहेतुक भाव बना रहे। सहेतुक भाव अभंग नहीं होता, अहेतुक भाव अभंग होता है। और भक्ति में अभंग की महिमा है। भगवान के प्रति हमारा भाव अभंग रहे, यही तो अभंग है। सहेतुक भाव अभंग नहीं होगा। भगवान कुछ दे इसके लिए तो यह अभंग नहीं होगा। भगवान के प्रति हमारा अहेतुक भाव बना रहे तो ये भाव सबसे बड़ा लाभ है। और हानि क्या है? हानि की जग एही सम कछु भाई, बजिय ना रामई नर तनु पाई, बजिय न रामई नर तनु पाई, बजिय न रामई नर तनु पाई, बजिय न रामई नर तनु पाई। मानव शरीर को पा करके हमारे विचार में कभी भगवान का प्रवेश न हुआ तो यह सबसे बड़ी हानि है। विचार को भजन कहते हैं। भगवान के प्रति हम इतने प्रभावित हो जाए, मम गुण गावत पुलक शरीरा, उसके स्मरण में हमारे आंखों में आंसू आ जाए, हमारा हृदय भर जाए, इसको भक्ति कहते हैं। विचार में प्रभु का प्रवेश, जीवन के दौरान विचार में भगवान का प्रवेश न हो। भगवान ने 24 घंटे की दिन रात बनाई। अगर 50 घंटे का दिन और 50 घंटे की रात ईश्वर देते तब भी कुछ लोग ये 100 घंटे के दिन रात में भी विचार करते तो इसमें भी शरीर और संसार को छोड़कर तीसरा विचार नहीं करते। शारीरिक रूप से भले उससे बाहर न जाओ, लेकिन वैचारिक रूप से दिन में 1 या 2 बार उससे बाहर जाओ, उस वरांडे के बाहर जाओ। स्वप्न में भी आप सोचते हैं तो वो भी या शरीर संबंधित है या संसार संबंधित है। शरीर और संसार विचार की दिशा 2 ही होती है आपकी। फिर भले हजारों प्रकार के विचार उठे आपके अंदर, पर विचार की दिशा तीसरी नहीं होती। कभी शरीर के लिए सोचोगे, इसको कैसे सुंदर बनाऊं, इसको कैसे मजबूत बनाऊं, इसको कैसे अच्छा बनाऊं, इसको कैसे हमेशा के लिए रख लूं, इसको क्या पहनाऊं, इस पर क्या चढ़ाऊं, कौन सा तेल लगा लूं, कौन सा साबुन लगा लूं, कौन सी वस्तु धारण कर लूं। या फिर संसार संबंधित विचार, कितनी जमीन अपनी कर लूं, कितनी दुकानें अपनी कर लूं,
अगले वर्ष के लिए क्या कर लूं, संतानों के लिए क्या, तो ठीक है, कर्तव्य है आपका, उसके लिए सोचो, लेकिन कम से कम 24 घंटे में एक बार 10 मिनट उस वरांडे से बाहर नहीं जाओगे तो वरांडे की अंदर की दुनिया आपको दबा के रख देगी। ये शरीर और संसार संबंधित विचार करना कर्तव्य के हिसाब से जरूरी होता है, लेकिन 10 मिनट उससे बाहर भी जाना जरूरी होता है। 24 घंटे में एक बार शरीर और संसार से हट करके प्रकृति के लिए सोचो, प्रभु के लिए सोचो, जीवन के अंतिम लक्ष्य के लिए सोचो, क्या करने के लिए आए हैं ये सोचो, किसके आधार पर हम सांसें ले रहे हैं उसके लिए सोचो।